ગુજરાતનો વિશ્વાસ। सभी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा गांधीनगर कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 8वें दीक्षांत समारोह जो हमारा 9 तारीख को शेड्यूल है उसके बारे में कुछ मुख्य चीज़ें बताने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा जो 8वां दीक्षांत समारोह है इसमें हम बीटेक एमटेक के स्टूडेंट्स को डिग्री देने जा रहे हैं और जो बच्चे क्लास में अच्छा किए हैं उनको कुछ मेडल्स देने जा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी हम जब दीक्षांत समारोह करते हैं तो हमारी एक थीम होती है और इस बार की जो थीम है वो नवोन्मेषाय प्रौद्योगिकी लोकाहिताय प्रौद्योगिकी में नवाचार और वो भी जो कि सभी के लिए लाभप्रद हो। इसके साथ हम इस साल बढ़ेंगे। संस्थान का जो दीक्षांत समारोह है वो संस्थान का अकेला एक अवसर है जिसमें हम संस्थान के बारे में सभी को अवगत कराते हैं। पिछले 1 साल में संस्थान ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है जिसमें वो रिसर्च में, MOUs में और डिफरेंट तरह की फेलोशिप में इसका अपना अलग से योगदान रहा है। रिसर्च में अगर कहें तो हमारे पास इस बार रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत अच्छी जगह से, जैसे इसरो से, DRDO से, राजस्थान गवर्नमेंट से, डिफेंस से, बहुत अच्छी जगह से हमारे पास रिसर्च ग्रांट मिली जो कि मोर देन 4 करोड़ के आसपास थी और आगे आने वाले समय में हम लोगों ने 50 करोड़ से ऊपर के रिसर्च योगदान के लिए अप्लाई कर रखा है। फैकल्टी डेवलपमेंट की बात करें तो फैकल्टी में भी हमारे पास इस साल काफ़ी प्रगति रही, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है और सभी लोग जो है जो भी उन्होंने ज्वाइन किया है अच्छे संस्थान से और अच्छे बैकग्राउंड से आए हुए हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के फेवर में, स्टूडेंट्स के लिए ही हम लोग सब काम करते हैं। तो स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के 4 पिलर इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो उनका पिलर है कि जो एकेडमिक एक्टिविटी है, दूसरा उनका पिलर है जो उनके एथिकल और सोशल एक्टिविटी है, तीसरा उनका जो पिलर है वो उनका जो है स्पोर्ट्स है और चौथा जो पिलर है वो उनकी कल्चरल एक्टिविटी है। इन 4 पिलर पे हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया और हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम जो एकेडमिक पिलर है उसमें हमने जो है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात की कि वो लड़का साल भर पढ़ने के अलावा क्या क्या काम करता है और उसके बेसिस पे हम उसको मार्क्स देंगे, उसके बेसिस पे हम उसको मेडल्स देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एथिक्स आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है, एथिक्स एंड द वर्क फॉर सोसाइटी। उसके लिए हम लोगों ने NSS NCC से अपने को जोड़ा और हमारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। थर्ड एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स की है, स्पोर्ट्स में अभी हम जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गुजरात में वो है उससे MOU किया है और हमारे बच्चे वहाँ से खेलना IIT IIT सभी जगह खेलने जा रहे हैं और जिस सुविधा में हम हैं उससे वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। चौथा जो हमारा पिलर है कल्चरल एक्टिविटी, वो भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है। उसमें हम बच्चों को जो भी हो, ड्रामा हो, ड्रामेटिक्स हो या म्यूजिक सेक्शन हो, सभी में हम एक्सपर्ट्स बुला करके उन्हें सिखाते हैं और हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा एक इंटरनल ग्रुप भी बना रखा है जो कि बहुत अच्छा म्यूजिक वगैरह परफॉर्म कर रहा है। आपके सहयोग से और आपके स्नेह से हमें ये लगता है, ये भी बड़े हर्ष की बात है, इस बार का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा है। जो प्लेसमेंट में जो मैक्सिमम पैकेज मिला है वो लगभग 56 लाख के आसपास है और 65 कंपनीज इस बार आई और एक मैकवर्क है, IBM है, TCS है और सैमसंग है। बहुत सारी कंपनीज इस बार बड़ी अच्छी कंपनीज हैं जो कि हमारे लिए बहुत बड़े गर्व और बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। इंस्टीट्यूट जैसा कि हम 2 साल पहले ज्वाइन किए हैं, मैं इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर धर्मेंद्र सिंह, पहले मैं IIT रुड़की में था, अभी पिछले 2 साल से मैं एज ए डायरेक्टर का हमें यहाँ प्रमाण दिया गया है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो नेशन की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत, हम उसमें हमारे बच्चे कैसा योगदान दे सकें उसके लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इस समय इस सेमेस्टर में लगभग 1200 हैं
हमारा दूसरा कैंपस दीव में भी है, तो वहाँ 600 बच्चे हैं और फैकल्टी 41 फैकल्टी 41 फैकल्टी है। सर ये आपका कन्वोकेशन जो होता है, कन्वोकेशन के अगले दिन ये जो आप कल्चरल एक्टिविटीज पहले दिन अगले दिन मतलब हाँ पहले दिन, तो उसका प्रयोजन क्या होता है? देखिए कल्चरल एक्टिविटी नहीं है, अगर इसका देखें तो हम प्री कन्वोकेशन नाइट पर हम जो कन्वोकेशन के दिन है, कन्वोकेशन के दिन हम जो बच्चे क्लास में पूरी क्लास में जो फर्स्ट आए हैं या अच्छा परफॉर्म किया उनको मेडल्स देते हैं। प्री कन्वोकेशन नाइट का करने का मतलब हमने 2 साल से शुरू किया। जो बच्चे सेक्शन में फर्स्ट आए उनको अप्रिशिएशन लेटर देना। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के 3 सेक्शन हैं, तो 3 सेक्शन वाइज इस सेक्शन में जो फर्स्ट आया उसका अप्रिशिएशन लेटर देना, जिससे लड़के थोड़ा प्रोत्साहित रहे। मेन पर्पज़ ये होता है। फिर दूसरा पर्पज़ है एलुमनाई मीट। आज ही के दिन एलुमनाइज आते हैं, तो वो उनका भी उनका जो अपना कैंपस है वो कैसे प्रगति की ओर जा रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो होता है। फिर जो भी हमें जैसे इस बार के उसमें थीम में हमारा है कि हम लास्ट टाइम हमने जो है इंस्टीट्यूट का कुलगीत विमोचन किया था, इस बार हम इंस्टीट्यूट का फ्लैग विमोचन करने जा रहे हैं। ये पूरी एक्टिविटी पूरी कन्वोकेशन में हम ले जाते हैं और उसके बाद एक छोटा कल्चरल प्रोग्राम। लास्ट टाइम वो जितिन जामवाल जी आए थे, गज़ल गाए थे। इस बार हमने गुजरात से ही लिया, गुजरात के ही एक बच्चे को बुला रहे हैं गाने के लिए। तो इस तरह से हम उनको उसका वो करते हैं। और दिन टेक्नोलॉजी बदल जाती है। आज की जो डिग्री लेते हैं कल कोई काम नहीं आती। अभी कल नया कोई टेक्नोलॉजी आए तो क्या सिखाते हो? हम बच्चे को ट्रेंड करते हैं कि वो कैसे नई चीज़ को एडॉप्ट करें। ये गलत है कहना कि हम टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, हम उसको एडॉप्टेबिलिटी सिखाते हैं। नई टेक्नोलॉजी हम बता रहे हैं हम उसको एडॉप्टेबिलिटी सिखाते हैं कि उसमें सीखने की क्षमता हो, समझने की क्षमता हो, कुछ भी आए सीख लेगा। जब कंप्यूटर आया तो लोगों को डर था 2000 में, कि डर था कि कैसे सीखेंगे, सब लोग सीख लिए। तो अगर हम बच्चों को देखिए क्या है, कॉलेज की यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको एक लर्निंग सेंटर बनना है कि कैसे सिखाना है, कैसे उसको समझ में आना है, कोई चीज़ कैसे समझ में आनी है। तो हम उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा देते हैं, बशर्ते कि हम किसी एक चीज़ पे काम कराएं। अब जैसे AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबको लग रहा है कि सबकी जॉब चली जाएगी। जॉब नहीं जा रही है, जॉब ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हम बच्चों को उस तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि दूसरा सवाल, जो रोबोट अब काम करेगा तो ये टेक्नोलॉजी कितने काम आएगी? रोबोट के पीछे लिए अलग डिपार्टमेंट या हाँ, हमारे पास हमने बीटेक AI शुरू किया है। बीटेक AI शुरू किया और एक हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ AI की लैब भी बहुत अच्छी है, तो उस पर भी हम लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं। हमारे पास बीटेक AI है, एमटेक AI है, एक AI की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो हम उस पर सामने काम, और हमें काफ़ी अच्छे अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट भी AI पर मिले, तो काफ़ी अच्छा काम। उस तरह से ट्रेनिंग हम जो अपकमिंग, और सबसे अच्छी बात ये कि हर 2 साल पे 2.5 साल पे हम एकेडमिक और इंडस्ट्री मीट करके सिलेबस भी चेंज करते रहते हैं कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड चल रही है, क्या चल रहा है। गोल्ड मेडल कितने बच्चों को मिल रहा है इसमें? गोल्ड मेडल तो एक ही, चेयरपर्सन मेडल एक होता है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूट या अलग संस्था के साथ कोलैबोरेशन या लाइसेंस? हाँ, अभी क्या है कि फॉरेन में हमारे पास रशिया के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेशन है और जापान के साथ है, और अभी हम लोग और कोलैबोरेशन की बात चल रही है, जिससे कि एक्सचेंज प्रोग्राम हो, 6 महीने बच्चे वहाँ जाए, 6 महीने बच्चे यहाँ आए, इस तरह की बात। ગુજરાતનો સાથ, ગુજરાતનો વિકાસ, ગુજરાતનો વિશ્વાસ।